नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने पाषाण काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो से हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इस वीडियो में सम्मिलित सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उनसे जुड़े और भी प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो यह एक हड़प्पाई स्थल है, कोटदीजी यह भी है, देसलपुर भी हड़प्पाई स्थल है, सोगौरा हड़प्पाई स्थल नहीं है। इसका उत्तर सी होगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऑप्शंस है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यह कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। यह कथन भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता की लिपि हम पढ़ चुके हैं। अगला, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यह कथन भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले हैं, अर्थात इससे यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे युद्ध नहीं करते थे और उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह इसके सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, बस उसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को अगर मिला लिया जाए तो वह त्रिभुजाकार आकार का प्राप्त होता है, जिसमें कि इस तरह का आकार हमें मिलता है। हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी बिंदु भारत के जम्मू कश्मीर में मांडा, और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि भारत के महाराष्ट्र के दायमाबाद में स्थित है, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सुतकागेडोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, और इसे सबसे पूर्वी मान सकते हैं जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह यह एक त्रिभुजाकार आकृति हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसके लिए हड़प्पा वासियों ने ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति अपनाई थी। सड़कें जो होती थी समकोण पर काटती थी और घर भी बिल्कुल समकोण पर बनाए जाते थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? इसका उत्तर है गाय। हड़प्पा स्थली से प्राप्त टेराकोटा कलाकृतियों में, जो कि खिलौनों की आकृति थी, तथा मोहरों पर भी जिन जंतुओं की आकृति प्राप्त हुई है उसमें हाथी, बाघ, गैंडा ये सब है, परंतु किसी में भी गाय की आकृति प्राप्त नहीं हुई है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? हड़प्पाई स्थल में मापतौल के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल हड़प्पाई काल का एक बंदरगाह था। लोथल के खोजकर्ता थे रघुनाथ राव। यह क्षेत्र वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद का क्षेत्र था। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। लोथल से हमें माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? इसका उत्तर होगा भारत। भारत के हड़प्पाई स्थल में कपास के प्रमाण मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ मिलता है? हाथी दांत के भी प्रमाण हमें लोथल से ही मिले हैं। हाथी दांत, अग्निकुंड, रंगाई कुंड, मापतौल, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के बने खिलौने इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें दोनों ही कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर, जितने भी हड़प्पाई स्थल थे, वह सब अब विलुप्त हो चुके हैं, यह कथन सत्य है।
और ये स्थलों की खोज तभी हुई जब खुदाई हुआ। तो खुदाई के दौरान इन स्थलों की खोज हुई, यह कथन भी सत्य है, लेकिन इसका आपस में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह दोनों ही कथन सत्य है, परंतु कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए उत्तर बी होगा। कौन सा हड़प्पाई स्थल 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। हड़प्पाई स्थल धौलावीरा जो कि उत्तर पश्चिमी गुजरात में स्थित था, इसके खोजकर्ता थे जेवी जोशी। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो कि 3 भागों में बटा था, उत्तरी भाग, मध्य भाग और निम्न भाग। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? इसमें सिंपली यही पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित था। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र यानी कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया गया था। धौलावीरा से हमें नहरों तथा विशाल जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से हमें एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, एम.एस. बत्स, के.एन. दीक्षित, ये सभी हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि विंसेंट आयर स्मिथ ये इतिहासकार हैं। इनका हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से कोई संबंध नहीं था। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था नगरीय संस्कृति हड़प्पा, उसके बाद आया लोहे का हल, उसके बाद आया पंचमार्क्ड कॉइन्स, आहत मुद्रा, और उसके बाद फिर सोने का सिक्का आया। तो इस तरह 4, 3, 2, 1 यह उत्तर हो जाएगा। धौलावीरा जिस राज्य में है? धौलावीरा उत्तर पश्चिमी गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है: नगरीय सभ्यता, शहर योजना प्रणाली। इसमें मिलान करना है प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। लोथल, बंदरगाथा, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई जो लिपि है, चित्रात्मक लिपि, उसके बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली से हमें मिट्टी के बने हुए खिलौने हल प्राप्त हुए हैं। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये पहले ही हमने पढ़ा धौलावीरा में। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साथ ही वहाँ एक विशाल जलाशय और नहरों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर या यूपी में है, हिंडन नदी। लोथल, भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, सिंध प्रांत में सिंध नदी, सिंधु नदी। बनावली, घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली वर्तमान में हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित था। बनावली से प्राप्त प्रमाण में सबसे प्रमुख प्रमाण है मिट्टी से बने खिलौने हल। अगला प्रश्न है, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि जोड़ों में दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से 3 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज S.R. राव ने की थी, यह भी सही है। सूरकोटदा J.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज भी J.P. जोशी ने ही की थी, ना कि B.K. थापर ने। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? वह वर्तमान सौराष्ट्र में स्थित था। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित था और इसके भी खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार तथा बाजरा के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो नाम से एक मूवी भी आई थी जिसमें लीड रोल में ऋतिक रोशन थे। इस फिल्म में हड़प्पा कालीन जीवन को दर्शाया गया है और इसमें मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार तथा सभा कक्ष को भी दिखाया गया है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास सर्वप्रथम सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया था। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है।
लोथल गुजरात, यह भी सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं राजस्थान, यह गलत है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पे स्थित था। रोपड़ पंजाब, यह सही है। किस सैंधव स्थल से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है? बेलनाकार मोहरें लोथल के साथ साथ मांडा से भी प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही विभिन्न सभ्यताएं थी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। मांडा हड़प्पाई स्थल का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में है। कालीबंगा यह राजस्थान में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सैंधव सभ्यता से आगे के बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें, और क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों सभी प्रश्नों को मैंने पूरी कोशिश की है कि उसका सही उत्तर मैं आपको दे सकूं, परंतु फिर भी यदि किसी प्रश्न में कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।